जिसे हम MTS क्या कहते हैं, मनी, टाइम और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भविष्य को लेकर, ठीक है। तो ये तीन चीजें बेसिकली हम काम अगर करते हैं, कहीं नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो ये तीन चीजों के लिए ही। अब बताते हैं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है। मेरे हिसाब से मनी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब कुछ नहीं है लेकिन ये बहुत कुछ है बॉस। रिवर चेक। आवाज जा रही है आप लोगों को? हाँ सर कंटिन्यू। तो आप एक चीज देखेंगे कि मनी तो ओके चलो ठीक है, ये जरूरी है। टाइम, आखिर मनी से रिलेशन कैसे है इसका? टाइम से ज्यादा मैंने वैल्यू मनी को यहाँ पे क्यों दिया? क्योंकि जब मनी होगा ना बॉस, तभी आप टाइम एक्सपेंड कर सकेंगे, ठीक है। आपके पास पैसा होगा तो आपको कमाने की जरूरत नहीं होगी, आप अपना समय कहीं देंगे नहीं, तो वो समय अपने हिसाब से आप यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टाइम जो है वो भी पैसा का ही जरूरत को पूरा करता है और पैसा टाइम की जरूरत को पूरा करता है। तो यहाँ पैसा हमको चाहिए टाइम को पूरा करने के लिए। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कभी आपने सोचा होगा, हम FD करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, हम इंश्योरेंस करते हैं। इंश्योरेंस में भी बहुत सारा हेल्थ इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस है, ठीक है ना। बहुत सारा इंश्योरेंस करते हैं। हम सेविंग्स करते हैं बैंक में जाके। ये बेसिकली ये सारा कुछ क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा है कि जब भी प्रॉब्लम हो हमें, तो हमें इनसे पैसा मिले, ताकि हम आगे का फ्यूचर प्लान कर सकें, अपने को सेफ रख सकें, ठीक है। तो ये चीज तीनों का तीनों मिलाकर जो है ना, फाइनली सॉल्यूशन कौन दे रहा है हमको? पैसा। यहां से हम तीनों को पा पाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे कि आखिर पैसा आता कैसे है, लोग पैसा कमाते कैसे हैं। हमने अब तक जिस तरह से पैसा कमाए वो हमें पता है, लेकिन दुनिया में 4 तरीका होता है जिससे कि हम पैसा कमा सकते हैं। वो 4 तरीका क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने 4 ब्लॉक्स बनाए हैं। इसमें लिखा मैंने ई, ये हो ई फॉर एम्प्लॉयमेंट। जैसे हम एम्प्लॉय बनकर नौकरी करते हैं, या कोई भी सरकारी हो प्राइवेट हो किसी भी तरह का नौकरी करते हैं, तो नौकरी में क्या होता है ना कि हम जो है अपना समय दूसरे को बेचते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बदले हमें पैसा मिलता है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट से थोड़ा बढ़कर होता है। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब समझिए कि साथ में स्किल आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट के साथ स्किल आ जाता है। अगर हम स्किल को इसके साथ एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ते हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे कि आज के डेट में आपके पास डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, CA हैं, ठीक है। आपके पास आसपास में लुहार है, नाई है, ठीक है। इन लोगों के हाथ में एक अलग सी कला है, जिसके कारण वो किसी के यहाँ नौकरी तो नहीं करते, अपना खुद का काम करते हैं और उससे अर्न करते हैं पैसा, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा क्या होता है? बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन। बेसिकली लोग इसको भी बिजनेस समझते हैं। ये स्मॉल स्केल पे होता है जिसका कि कोई वैल्यू नहीं है। बिजनेस वो होता है जिसमें कम से कम 500 लोग एम्प्लॉयज हों एक कंपनी में, या उस बिजनेस में 500 लोग काम करते हों। दैट इज कॉल्ड बिग बिजनेस। वो स्टेबल बिजनेस होता है। छोटा मोटा बिजनेस वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। चौथा होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करते हैं? पैसे से पैसा कमाते हैं। शेयर मार्केट सब जान रहे होंगे, नाम सुना होगा आपने शेयर मार्केट का। उसमें ये पैसा लगाते हैं और वही पैसा जो है ना इनको प्रॉफिट के रूप में फिर से पैसा अर्न करवाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप देखेंगे ना कि मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप देखें ये हालात है कमाई के। अगर हम इसको 2 भाग में बांट दिए बीच से हमने, तो आप देखेंगे पैसा किधर है पता है? पैसा इस तरफ होता है, पैसा इस तरफ नहीं होता, पैसा इस तरफ नहीं होता। मुश्किल से 5% दुनिया का पैसा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोग के बीच रोटेट होता रहता है, और 95% पैसा जो है इन्वेस्टर और बिजनेसमैन के बीच में रोटेट होता रहता है। इसलिए इधर एम्प्लॉयमेंट को लेकर मारामारी होती है और इधर रिलैक्सेशन होता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो है
पॉपुलेशन जो है वो भी 95% इधर है और 5% इधर है, मतलब 5% लोगों के हाथ में 95% दुनिया का पैसा है। ऑब्वियस है कि हमें करना क्या होगा कि हमें इससे मूव होकर इस तरफ जाना होगा। आखिर आप देखेंगे 20 सालों में जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए, वो कोई भी पुराने खानदानी बिजनेसमैन नहीं थे। परंपरागत बिजनेस चल रहा था और वो अचानक से पिछले पिताजी बहुत अमीर थे इसलिए वो अमीर हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिजनेसमैन थे, पिताजी ये बिजनेसमैन है, दादा थे, ऐसा कुछ भी नहीं। लास्ट का आप जितना भी देखिएगा, अगर बड़े बिजनेसमैन जो है वो कौन बने हैं, जिन्होंने नए आइडियाज को जन्म दिया या जिन्होंने नए आइडियाज को फॉलो किया। तो हम भी चाहेंगे कि आप लोग नए आइडियाज को फॉलो कीजिए जैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार चलते हैं उस नए आइडिया की तरफ। पैसा कहाँ से आता है? पैसा का कलेक्शन जो भी करें, एम्प्लॉयमेंट लेकर करें, नौकरी लेकर करें, बिजनेस लेकर करें, ठीक है, इन्वेस्ट करके करें, आखिर पैसा कहाँ से आता है, रोटेट कहाँ होता है पैसा? पैसा रोटेट होता है मार्केट में, बाजार में। बाजार कैसे चलता है? एक होती है कंपनी, एक होता है कस्टमर, ठीक है। बाजार कैसे चलता है देखिएगा, एक कंपनी जो है वो एक सीएनएफ हायर करती है। सीएनएफ जो है कई सीएनएफ हायर करती है। सीएनएफ जो है वो होलसेलर हायर कर देता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर हायर करता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर हायर करता है, ठीक है। और इससे कनेक्ट होके कस्टमर यहाँ से रिटेलर से फाइनली सामान कोई ले जाता है। आप एक चीज को देखिए, ये जो सारा स्ट्रक्चर है, बेसिकली पैसा पूरे मार्केट का यही फ्लो करता है। पैसा का फ्लो कैसा होता है? इस साइड से लेके इस साइड। आपने कभी देखा पैसा इधर से फ्लो होकर इधर गया हो? कभी नहीं देखा होगा आपने, ठीक है। अब देखिए, चूंकि हर चीज में परिवर्तन होता है, निश्चित है परिवर्तन संसार का नियम है। इस मार्केट स्ट्रेटजी में भी परिवर्तन हुआ, बीच में आ गया एक कंपनी का नाम मैं लिख रहा हूं, बेसिकली ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बेसिकली ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस स्ट्रक्चर ने खुद को अपग्रेड किया। अमेजोन क्या लाया? एक आइडिया लेकर आया कि भाई कंपनी से सामान हम लेंगे और डायरेक्ट कस्टमर को देंगे। बीच में ये सारे गायब हो गए, ठीक है। अब आप देखिए, इनमें और इनमें एक सिमिलरिटी है। अमेजोन भी एडवर्टीजमेंट करता है और ये भी एडवर्टीजमेंट करते थे, इसमें भी पैसा लगता है। आखिर ये पैसा का फ्लो है कैसा? जब आप 40 रुपए में कोई कंपनी प्रॉफिट के साथ, 40 रुपए में कोई कंपनी अपने प्रॉफिट के साथ मार्केट में सामान बनाती है, वो घूमते घामते करते कराते 100 रुपए में आपको मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें समझने लायक क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर 40 रुपए का सामान हम 100 में ले रहे हैं तो हम बेवकूफी कर रहे हैं, समझदारी नहीं है उसमें। ये सारा का सारा पैसा इनके बीच में 60 रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता चला जा रहा है। अमेजन ने क्या किया? 40 रुपए में लिया, आपको 80 में थमा दिया, ठीक है। 20 रुपए आपको चलो बच गए, लेकिन बेसिकली इसने क्या किया? इसने आपसे 40 रुपए कमा लिए, है ना। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इससे फाइनली कस्टमर को फिर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। 40 रुपए की चीज में वो 80 रुपए में मिल रहा है, चलो फिर भी तो दुगना का डिफरेंस है। हमने क्या किया कि बीच में एक कंपनी आई, और हमने कस्टमर को 40 रुपए में सामान देना शुरू कर दिया। अब बोलिए कि भाई आप जैसे अमेजन आया वैसे एमवे आया, तो इसमें फर्क क्या पड़ा? 40 रुपए में सामान देना शुरू कर दिया तो फिर कंपनी को फायदा है, फिर बाकी क्या?
तो आप जब एमवे से जुड़ते हैं तो ये 40 रुपए में आपको सामान मिलता है, ओके। लेकिन अगर आप इसको सेल करते हैं, ठीक है, तो इसका 60% पैसा, जो कि अभी तक आपको कोई नहीं दे रहा था, ये 60% पैसा आपको कोई नहीं दे रहा था, वो आपके पास चला जाता है। ये बाजारवाद का नया अपग्रेडेड वर्जन है और कुछ भी नहीं, एक नया आइडिया स्टेप वाइज जो बढ़ता हुआ है वही है, ठीक है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, सबसे ज्यादा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का डिमांड है मार्केट में। एफएमसीजी का मार्केट जो है 1,16,000 करोड़ का मार्केट है पूरे इंडिया में। आप मार्केट शेयर को देख सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है, ठीक है। अब चूंकि मैंने नाम लिया कंपनी एमवे का, तो मैं इसके बारे में बता दूं। ये कंपनी आज से काफी पहले 1959 में स्टार्ट हुई थी और आज मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं इस कंपनी के लिए। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ही के दिन, मतलब 5 मई 1998 को ये कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई थी। और मैं एक इंडियन होने के नाते गर्व करता हूं कि मैं आज के दिन इस कंपनी का प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखा रहा हूं। चलिए मैं कुछ और बता दूं। ये मोर देन 100 कंट्रीज में ये बिजनेस चल रहा है, ये कंपनी चल रही है, ठीक है। और इसमें 150 प्लस प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो सोच लीजिए जब 150 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं तो, और इतना बड़ा मार्केट है, तो हमारे पास सक्सेस का चांस कितना ज्यादा है। अब मैं आपको बता दूं, जब 150 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, तो प्रोडक्ट की खासियत क्या है। प्रोडक्ट है हमारा वर्ल्ड क्लास। अब कैसे वर्ल्ड क्लास है? क्या किसी प्रोडक्ट को आप 30% यूज करके रिटर्न कर सकते हैं क्या? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्या रिटर्न के लिए, चलिए हो सकता है बहुत सारी कंपनियां अगर आपको रिटर्न दे भी दें यूज के बाद, ऐसे तो देंगी नहीं, 30% यूज के बाद आपको रिटर्न करेंगी नहीं, लेकिन अगर रिटर्न दे भी दें तो क्या वो 30 दिन का टाइम दे देंगी क्या? नहीं पॉसिबल है। ये इसलिए पॉसिबल हम होता है हमारे तरफ से क्योंकि हमारी कंपनी वर्ल्ड क्लास है और इस पे हमको पूरा भरोसा है कि ऐसा नहीं होने जा रहा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमने प्रोडक्ट को या किसी ने प्रोडक्ट को वापस किया हो, ठीक है। तो ये तो हुई प्रोडक्ट की बात। अब आपको ले चलते हैं बिजनेस की तरफ कि भाई बिजनेस होता कैसे है। अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, और उसको प्रमोट करते हैं, तो यही काम है हमारा बिजनेस का, इसी तरह से काम होता है। तो फायदा भी होना चाहिए। जैसे ही आप प्रोडक्ट यूज करते हैं या परचेज करते हैं, तो आपको जो है ना 10% कैश डिस्काउंट मिलता है उसी समय। 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलता है उस समय। इसके अलावा CSI, BFI, FSI, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं जो कि 60 रुपए में आपको कन्वर्ट कर देगा। लेकिन एक बिजनेस है तो प्रोडक्ट है तो इन्वेस्टमेंट है तो बिजनेस है। अगर आप बिजनेस करते हैं 20,000 रुपए का, तो आपको 3%
एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आप बिजनेस करते हैं 60,000 का, तो आप 6% एक्स्ट्रा लेते हैं। 1,30,000 के बिजनेस पे आप 9% लेते हैं। 2,40,000 पे 12%। 4 लाख पे 15%। 7 लाख पे 18%। 10 लाख पे 21%। ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर बताया कि आपका बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता है हम मार्जिन बढ़ाते चले जाते हैं। 21%, है ना। अब आप देखिए कि आपने देखा होगा कि मैंने बताया 40 रुपए का सामान 100 रुपए में बिकता है, तो 60 रुपए आपको चाहिए ना। 20 इधर 21 इधर, ठीक है, हो गए लगभग 40, 41 होता है। 40 प्लस जितना भी हमने अभी बताया था सेल्स इंसेंटिव, वो मिलाकर टोटल हो जाते हैं 60%। ये तो हुआ बिजनेस, लेकिन हम इस बिजनेस में क्यों आए? आखिर नौकरी कर ही रहे हैं, पैसा कमा ही रहे हैं, तो इस बिजनेस में क्यों आए? ठीक है, तो आप एक चीज को समझिएगा, मैं इस साइड मिटा रहा हूं। ये मैंने लास्ट लिखा है 21%, ये लास्ट हमारा लेवल होता है, ये लास्ट परसेंटेज है जो कि आपको हम देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो हम देंगे वो इससे कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हम 21% का बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, ऑब्वियस है 3% से लेकर 21% तक गए हैं, तो इससे ज्यादा ही जाएगा। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद हम चाहेंगे कि आप अस्थिर हो जाएं, क्योंकि आपको हमको टाइम देना है। वो कैसे होगा? जब आप 21% पे आते हैं और 3 महीने कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है, तो इस स्टेज को हम लोग कहते हैं गोल्ड, मतलब सोना। ऐसा बिजनेस जो कि 3 महीने तक 21% का बिजनेस अगर कंटिन्यू हो रह जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो वो सोना वाला बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, और यही बिजनेस जब एक फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने तक आप कर लेते हैं, तो इस बिजनेस में आने का आपका पर्पस पूरा होता है। एक रेगुलर इनकम आपका इंतजार कर रहा है एक्चुअली यहाँ पे। अगर आप हमारे बिजनेस में आते हैं तो एक रेगुलर इनकम, जिसके लिए आप आज ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, एक रेगुलर इनकम, वैसा रेगुलर इनकम जिसमें कि काम करें ना करें, ये आपका कंटिन्यू रहेगा, और इसको बोलते हैं प्लैटिनम। जैसे गोल्ड है ना, सोने वाला बिजनेस आपने कर लिया, आप प्लैटिनम वाला बिजनेस अब करते हैं, एक नाम है बस। लेकिन इस स्टेज पे आपको रेगुलर इनकम शुरू होता है। रेगुलर इनकम जब शुरू होता है तो पैसे तो आपके पास आ ही रहे हैं। अब देखिए, शुरू में मैंने कहा था 3 चीजें मिलनी है इस बिजनेस से। जब आप प्लैटिनम पे गए, मतलब 21% का बिजनेस 6 महीने, याद रखिए इस चीज को। आपको मिलता है मनी, जिसके लिए आप, मैंने शुरू में ही बताया था, आपको मिलता है टाइम, क्योंकि अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, पैसा आपके पास लगातार आएगा, तो अपने समय का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आखिर हम किसके लिए? खुद के भविष्य के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, इसी के लिए रखते हैं ना। तो जब हम यहाँ पे जाते हैं तो खुद का लाइफ तो सिक्योर हो ही जाता है, आने वाले जो भी पीढ़ियां हैं
उनका भी लाइफ हम सिक्योर करके जाते हैं एक रेगुलर इनकम से। तो ये तो हो गया बिजनेस का बात कि चलिए भाई आप 21% पे आ गए, रेगुलर इनकम हो गया, मनी टाइम सिक्योरिटी मिल गया, सुनने में आसान लगा, ठीक है। बिजनेस में सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है ना कि कोई सिखाता नहीं, लेकिन हम अलग हैं इन सब चीजों से, हम अलग हैं। हम कैसे अलग हैं वो मैं बताता हूँ। अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपने क्या, आप क्या देखकर आए थे? एमवे जो आपसे कनेक्ट हुआ था, लेकिन जैसे ही एमवे आपके साथ कनेक्ट होता है, आपके साथ दो और चीज कनेक्ट होता है। पहला है BWW, ब्रेड वर्ल्ड वाइड। ये एक ऐसा स्कूल है जो कि आपको इस बिजनेस को करना सिखाएगा। अब आपने जिस बिजनेस को ज्वाइन किया उसके लिए एक सेवा है बिजनेस सिखाने का। भाई साहब, अच्छे अच्छे लोग पैसा डुबाते हैं बिजनेस में, बाजार में पैसा लगाते हैं, तब जाकर वो बिजनेस को सीखते हैं। आप जिस दिन से ज्वाइन करते हैं, डे ऑफ ज्वाइनिंग आपकी जो है, उसी समय से BWW आपको सिखाना शुरू कर देता है। और इसके लिए माध्यम कोई होना चाहिए, तो वो माध्यम होते हैं आपके अपलाइन। अपलाइन एक वर्ड है जो कि शायद आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन मैं क्लियर कर दूं। आपके ये वो लोग होते हैं ना, ठीक है, जो आपसे पहले इस बिजनेस में आ चुके होते हैं, उनको पता होता है, वो सीखे होते हैं। और अपलाइन कोई एक आदमी नहीं होता है, एक पूरी टीम होती है हेल्प करने के लिए आपको, आपके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। अब बताइए, इतना सुरक्षित बिजनेस जिसमें कि आपको सिखाया जा रहा है बिजनेस करने के लिए, आपके साथ लोग बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, और आपका बिजनेस तो ऑलरेडी नामी गिरामी है ही, ठीक है। तो इससे सेफ बिजनेस और कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत ही कम शब्दों में मैं यही कहना चाहूंगा कि इससे बेहतर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है आज के समय में। सबसे बड़ी चीज है कि आज के डेट में हम अपने बिजनेस में लोगों को जो ज्वाइन कराते हैं वो फ्री है, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है कि इतने का सामान, उतने का किट, इतने का ये, इतने का वो, कोई दिखावा नहीं है, ठीक है। आप आइए, देखिए, समझिए और हमारे बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कम चीजों के साथ हम बिजनेस अपना ज्वाइन करवाते हैं। आपको मैं बता दूं, आधार कार्ड जो सबके पास होता है, पैन कार्ड जो सबके पास होता है, बैंक डिटेल्स, हर आदमी का एक बैंक डिटेल्स तो होता ही है एटलीस्ट, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, बस यही कुछ चीजें हैं जिसके साथ कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे बेहतर बिजनेस कुछ नहीं है। एक छोटी सी कहानी है जो कि मैं चाहूंगा कि आपको मैं सुनाऊं। बहुत ही कम शब्दों में मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक विक्रेता था बलून का, हीलियम वाला गैस गुब्बारे में भरकर बेच रहा था। हर तरह के बलून रखे थे उसमें, छोटे बड़े, लाल पीले गुलाबी नीले, सारा कुछ था उनके पास। अब एक बच्चा आया और बच्चे ने कहा कि मुझे एक बलून दे दो। तो ग्राहक की बात सुनकर बलून वाला जो है एक बलून निकाला। उतने में बच्चा बोला, रुको रुको रुको, मुझे वो वाला बलून दो जो सबसे ऊपर जाता हो। तो ग्राहक थोड़ा सा ग्राहक का अजीब सा डिमांड सुनकर विक्रेता जो है वो मतलब रुक गया। बोला कि बेटा देखो, ऐसा है कि बलून तो लाल पीला हरा ब्लू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुद्दा तो ये है कि उसके अंदर क्या है। तो यही सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बलून छोटा बड़ा लाल पीला
कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कितना ऊंचा जाता है ये उसके अंदर भरे, गुब्बारे के अंदर भरे हवा में है। ठीक है, तो बिजनेस प्रेजेंटेशन इज जस्ट बलून, ठीक है, जिसमें हवा भरकर हमने गुब्बारे को उछाला, वो गुब्बारा ऊपर उठता चला जा रहा है, लेकिन बेसिकली वो गुब्बारा आप हैं। आप नए लोग, पुराने लोग, मैं, आने वाले लोग, ये सारे लोग। बिजनेस बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन आपके अंदर क्या है, इस चीज को देखिए, इस चीज को समझिए। और आपके अंदर कुछ अगर है तभी आप यहाँ हैं। और इस चीज का, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो आपने प्रेजेंटेशन देखा, चीजों को समझा, उसके बाद आप एक नए रास्ते को लेकर एकदम सुनिश्चित होंगे, और अब आपके अंदर जो है ना, उसके साथ, इस बिजनेस के साथ आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।